हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें। तिलक। महामुनि राजद्वार पर ठाड़ हैं, हमके उनका राजमहल में लाके उनकर यथोचित आदर सत्कार करे के चाहिए, जेकर वो अधिकारी हैं। महाराज, आपके आगमन से राजमहल पवित्र हो गई। मुनिवर, एकरा से पहले कि आप हमार दुष्कर्म के बात कहीं, हम अपन अपराध स्वीकार करत हई और आपके ये आश्वासन देते हैं कि हमारू जघन्य अपराध खातिर जे भी दंड आप दिहल चाहब, हम ओकरा शिरोधार्य कर लेब। राजन, तू सचमुच में एगो महात्मा बड़ा। हम अपन दिव्य दृष्टि से देख चुकल हई, जे कुछ भी भइल उ तोहार राज मुकुट में बैठल कलयुग के प्रभाव के कारण भइल। एह में तोहार दोष ना रहल, दोष त समय के बा। एह से हमार हृदय में ई सोच सोच के बहुत पीड़ा हो रहल है कि जौन अपराध खातिर असल में केहू और दोषी है, ओकरा खातिर तोहके इतना कठोर दंड भोगे के पड़ी। प्रेरणा चाहे केकरो भी होके, बाकी दोष तो हमरे द्वारा भइल बा, ओकरा खातिर हमके दंड मिलल उचित ही हुई। ऐसे हे मुनिवर, आप हमके कठोर से कठोर दंड देवे में संकोच मत करी। ना राजन, हम तोहके कोनो दंड ना दिहल चाहिला, काहे कि हम तोहके दोषी मानते नहीं खी, तो दंड काहे देव। यहाँ तक कि हमार वश में होई तो लोक कल्याण खातिर वो दंड तोहरा बदले में हम स्वीकार कर लेती। कलयुग में प्रजा के तोहरा जैसन राजा फिर कहाँ मिली। तोहरा जैसन धर्मात्मा राजा के जीवन के रक्षा कई लोक कल्याण के काम है। बाकी का करें, हमार वश में कुछ न रहल। तोहार दंड निर्धारित हो चुकल है। प्रभु, ई दंड के निर्धारित कैले बा? हमार पुत्र ऋषि श्रृंग। उ जब मुनि लैकन के मुंह से ई सुनलस कि कोनो राजा ओकर पिता के गला में मरल सांप डाल के उनकर घोर अपमान कैले बा, तो वही क्षण क्रोध से पागल होके उ तोहके श्राप देले रहे कि आज से 7वां दिन तक्षक नाग के काटे से तोहार मृत्यु हो जाई। ना! रानी, रानी, इनका रनिवास में ले जा। जय आज्ञा। विधि के धनुष से दुर्भाग्य की बाण निकल चुकल है, वो वापस ना हुई। हम तो के यह बतावे आयल हैं कि यह संसार में अब तोहरा बचे के कोनो उपाय नहीं खे। ऐसे एह 7 दिन में तू अपन परलोक सुधारे के उपाय करा। जे पत्नी बेटा के तू चिंता करा तारा, उ तोहरा संगे ना जई हैं, इहवे रही हैं। चिंता और मोह के छोड़ के तू एक क्षण अपन गुरुजन से सलाह करा, जैसे तोहके उ लोग उ सन्मार्ग दिखावें जेह पर चल के मनुष्य मोक्ष के प्राप्त करेला, ताकि जब तू ए देह के त्याग के दूसर लोक में जा तो वहाँ तोहार ओइसने सत्कार होखे जैसन महात्मा पुरुष के देवलोक में होखेला। राजन, भगवान तोहार आत्मा के शांति दे। महाराज परीक्षित, एह तरह अचानक आधा रात के समय आवे के कारण सब कुशल त बाना? गुरुदेव, हमके अब यही पता चलल बा कि महामुनि शमीक के बेटा श्रृंगी ऋषि हमके श्राप दिले बाड़न,
जैसे आज से 7वां दिन हमार मृत्यु हो जाई। भगवान, हम ही जाने खातिर आपके पास आयल हई कि जौन मनुष्य के जीवन के खाली 7 दिन रह जाए वो ऐसन का करे, कौन सा काम करे जैसे ओकर परलोक संवर जाए, वो मुक्ति पा सके। राजन, जेकरा मुक्ति के कामना होके ओकरा पास एक ही मार्ग बा, भक्ति के मार्ग। बाकी प्राणी के हृदय में भक्ति के भाव कौना तरह प्रवाहित होके, भक्ति के बीज के तरह अंकुरित होके, एकर कोनो सरल साधन है? हाँ, बहुत सरल साधन है। भगवान वेद व्यास लिखले हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिनाथ। मतलब, जे फल तपस्या, योग और समाधि से भी ना मिलेला, कलयुग में वह फल श्री हरि कीर्तन मतलब कृष्ण लीला के गान करे से सहज ही मिल जाला। ऐसे तू श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण और कीर्तन करा। ओमे श्री कृष्ण के दिव्य लीला के पवित्र वर्णन है। ओकरे सुने से उत्पन्न भइल भक्ति ही तोहार मोक्ष के कारण हुई। ऐसन बा त गुरुदेव, अपन सेवक जान के हमके भागवत कथा के दान दही। राजन, ए समय ओकर पूर्ण अधिकारी भगवान वेद व्यास के बेटा भगवान शुकदेव जी हैं। तू वहां के शरण में जा, वहां जरूर तोहके श्रीमद् भागवत कथा अमृत के पान करई हैं। ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर बाल यति शुकदेव कहाए। वेद समस्त और शास्त्र सभी मुनिराज के मानस माही समाए। ऐसे महातपधारी के द्वार पे याचक बन के परीक्षित आए। जान मनोरथ राजन का मुनिराज कृपा के घन बरसाए।